जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अमीर बनने का हक सभी का है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को अमीर बनने का मूलभूत हक है। सभी समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ तथा आज़ाद रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जी सके। आप भी विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी संभावनाओं को पूरा करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके पास अपनी ज़रूरत का सारा पैसा होगा और ज़रूरत से ज़्यादा भी। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों में शर्मिंदा महसूस न करें। गहनतम स्तर पर यह इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। धन तो एक प्रतीक है। आप जानते हैं, धन विनिमय का साधन है। यह आज़ादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। यह किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है, लेकिन खून आपके शरीर में स्वतंत्र प्रवाहित होता है, जो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। यदि धन आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा हो, तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब मनुष्य धन संचय करने लगता है, इसे टीन के डिब्बों में बंद करने लगता है और भयाक्रांत या आशंकित होने लगता है, तो ये आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाता है। धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में, इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है, सोना और चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक, मन के और कई सस्ती चीज़ें भी थी। प्राचीन काल में मनुष्यों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आकी जाती थी। अब बिल चुकाने के लिए आपके साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज़्यादा सुविधाजनक है। अमीरी की शाही राह। यदि आपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लिया, तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। यदि आपने मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया, तो आपको कभी कभी किसी की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, नदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई या यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफ़ी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन में तक पहुँचा दिया। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है। बस आपको मस्तिष्क को विश्वास दिलाना है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रभावित हो रहा है और उसके पास हमेशा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वह आदेश देता है, वैसा ही होगा। लेकिन कल वह वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास की प्रत्येक चीज़ मूल्यहीन हो जाए, तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। वह संकट में आराम से उबर जाएगा। यही नहीं, वह उससे लाभ भी उठा लेगा। आपके पास पैसे की कमी क्यों? आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा आमदनी का हकदार हूँ। यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज़्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें मिलती नहीं है। अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं। वे कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद न बन पाने
का एक कारण यह भी है कि उनके अवचेतन मन में कहीं न कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। संतुलित जीवन और धन। एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन मुझे धन पसंद नहीं है। यह सारी बुराइयों की जड़ है। यह कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता का सूचक है। धन का प्रेम बाकी प्रत्येक चीज से ज्यादा हो जाए तो इसमें आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से प्रयोग करेंगे। कुछ मनुष्य शक्ति के भूखे होते हैं, बाकी धन के भूखे होते हैं। यदि आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन पालें, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। क्या आपको याद है कि आप विश्व में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं? आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी संतुष्ट करना चाहिए। किसी ने भी मृत्युशैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की कि काश उसने पैसे कमाने में ज़्यादा समय लगाया होता, लेकिन आप चाहें तो अपने अवचेतन मन के नियम सीख कर $10 लाख या $1 करोड़ भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। गरीबी एक मानसिक रोग है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों में गरीबी अन्य मानसिक रोगों की तरह है। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह महसूस होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह लेकिन आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। धन की आलोचना ना करें। अगर आपको धन चाहिए तो धन की आलोचना ना करें। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग में धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही नजरिया। इस तकनीकी के प्रयोग से आप अपने जीवन में धन को कई गुना कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे स्वतंत्र करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। वैज्ञानिक चिंतक और धन। यदि आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं तो क्या आप यह ऐलान करेंगे कि ये चीज़ें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसानों की अंधकारमय समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। चूंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टीन या किसी अन्य धातु का प्रयोग कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज़्यादा सस्ती धातु से बनने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि इसकी धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणुओं से प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं।
कीमियागारों ने सस्ती धातु को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या? सोना जस्ते से ज़्यादा गुणवान या बुरा नहीं है, ये भी तो भिन्न धातु है जिनके गुण भिन्न है। बस इतनी सी बात है। लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है। यही वजह है कि मनुष्य इससे जस्ते से ज़्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। आवश्यक धन प्राप्त करें। बहुत सालों पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। उसने विज्ञान की पढ़ाई की और उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया भी रहा, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिसों की साफ सफाई की। मैंने उससे कहा कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ प्रत्येक उस चीज़ को आकर्षित करती है जिसकी इसे सही तरीके से उगाने में ज़रूरत होती है। उसे तो बस बीज से सबक लेना था और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। प्रत्येक रात सोने से पहले यह युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वह दिन में डॉक्टरों के ऑफिसों में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा सर्टिफिकेट की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वह उन्हें गौर से देखा करता था। कुछ महीने बाद तक वह तस्वीर वाली तकनीकी आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस में वह सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वह उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वह इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। आज वह युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। युवक को सफलता मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने यह जान लिया था कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें ईगो पुराना वह नियम शामिल है जो कहता है कि अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वह डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था और इसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वह इस विचार के साथ जिया। उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुंच गया। यह विश्वास बन गया। इस विश्वास ने उसकी और प्रत्येक उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी थी। तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? यदि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आपको कम तनख्वाह मिलती है तो आप इस बात से चिढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते। आप लगातार सोचते हैं कि आप ज़्यादा तनख्वाह और महत्व के हकदार हैं। आपके बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा यह होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा कि हमें आपको निकालना पड़ेगा। सच तो यह है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है। आपका बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है जिससे आपकी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण मात्र है। क्रिया आपका विचार है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की है। अमीरी, बाधाएं और अवरोध। आपने सुना होगा, जो भी ढेर सारे पैसे कमाता है वह हमेशा बदमाश होता है। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आम तौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। वह अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु हैं जो ज़्यादा सफल और दौलतमंद बन गए हैं। इस प्रकार का विचार करके वह अपनी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे मनुष्य के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो? यह मनुष्य उसी चीज को दूर भगा रहा है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है।
वह दो विरोधी प्रार्थनाएं कर रहा है। एक तरफ तो वह कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, लेकिन अगली ही सांस में वह कह रहा है उस आदमी की दौलत गंदी और बुरी चीज है। यह विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको दूसरों से हमेशा खुश रहना चाहिए। निवेशों की रक्षा करें। यदि आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हो लेकिन चिंतित भी हो तो धीरे से दावा करें, असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूंगा समृद्ध होगा। लेकिन आप इसे बार बार पूरे विश्वास से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की ओर आपको मार्गदर्शन देगा। यही नहीं, आपको नुकसान भी नहीं दे होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरी शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपने देखा होगा कि बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वो चोरी से सामान को बचा सकें। वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए भी पकड़ते हैं। चोरी करने वाले चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शांति, सद्भाव, विश्वास, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति का नुकसान। ये लोग यह नहीं समझते कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोत में विश्वास नहीं होता, लेकिन वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें और यह दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है तो उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन से वे खुद को और समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। दौलत का सतत आपूर्ति। आप जान गए होंगे कि स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं तो उस समृद्धि जीवन को संभावना बनाने वाली चीजें होनी चाहिए। इसकी घोषणा करें कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूँ। अमीर, खुश और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। ये अद्भुत है।